अरे ये बोर्ड क्यों चालू है भाई? कैमरा भी चालू है? ओ गॉड डैम इट, क्लास है मेरा आज। हे गाइस, डोंट वरी मैन, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। माय गॉड, व्हाट हैपेंड? डोंट वरी, आई एम जस्ट गोइंग टू गेट रेडी माय डियर। कैन आई हैव अ कॉफी प्लीज? वाह, ग्रेट। हाँ जी, यस, बट नाउ रिलैक्स्ड। बट कुछ फील नहीं आ रहा है, कुछ तो कमी है भाई। ओह माय गॉड, ये तो कपड़े पहन के मैं पढ़ाते ही नहीं हूं। वेयर इज माय आउटफिट्स? ओके ओके, इसको भी चेंज करना पड़ेगा भाई। यस, हाँ अब कुछ फील आया। हाँ जी, यस यस, हाँ। हो गाइज, this is Raj and you are watching Talwell English Classes channel. You are most welcome. We are having the batches for GDPI Goods of Postmans, seminars, meeting, conferencing interviews. So you are call invited. तो आज का टॉपिक जो है बड़ा उम्दा होने वाला है my dear. You are most welcome to keep watching on my channel. So dear, आज का टॉपिक जो मेरे हाथ में अभी था कप कॉफी का, तो आज का टॉपिक यही होने वाला है। देख लीजिए my dear, ये आप ओके देख लिया तो देखकर क्या ख्याल आया आपके दिमाग में? आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा, नहीं तो ये आ रहा होगा, नहीं तो ये आ रहा होगा, या फिर ये आ रहा है। अगर आप इंस्टा पर हैं तो आजकल तो ये आ रहा होगा। हाँ जी, आ रहा होगा। तो माय डियर, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक सोशल स्टेटस के बारे में, जो कॉफी के बारे में सोच के जो आपके मन में ख्यालात आए हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके मन में ख्यालात आए, दिमाग में आए हैं, तो लाइफ में भी आएंगे, या कुछ लोगों के आ चुके होंगे, तो क्या गारंटी है कि रिपीट ना हो? रिपीट भी हो सकता है। सो माय डियर, आज कॉफी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। देख लिया आपने किन किन चीजों में इसका यूज होता है, कि आपके दिमाग में ख्याल आए तो आप सीखना भी जरूरी है। तो आज चालू करते हैं, कॉफी के बारे में आपको कुछ बताने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कॉफी की हिस्ट्री से, है ना। ये लीजिए, हिस्ट्री ऑफ द कॉफी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? देख लिया आपने क्या क्या ख्याल आता है आपके दिमाग में। सो माय डियर, हिस्ट्री ऑफ द कॉफी, इट इज कंसिडर्ड So it is considered history of the coffee. देख लीजिए, history of coffee, it is considered as well as proven, यानी ऐसा माना जाता है। considered means ऐसा माना जाता है, और as well as proven, और प्रूव भी हो चुका है। लेटर बाद में ऐसा प्रूव भी हुआ। पहले माना जाता था कि कॉफी इज फर्स्ट फाउंडेड इन अफ्रीका कंट्री। अफ्रीकन कंट्री में इथोपिया जो कंट्री है, वहां पर कॉफी ढूंढी गई पहली बार कॉफी इथोपिया कंट्री में ढूंढी गई। कैसे ढूंढी गई? एक बकरी चराने वाला चरवाहा था, असैफर्ड, एक जगह बकरियां चराने ले जाता था। तो जब कुछ समय बाद जब बकरियां एक ही जगह ले जाता था, तो वहां पर अगर घास खत्म हो गई तो बकरियों को दूसरी जगह दूर पहाड़ियों पर ले जाने लगा। तो वहां पर जब उसकी बकरियां दूर पहाड़ी पर बकरियों को ले जाने लगा, जब वहां पर उसकी बकरियां गई तो बकरियों ने घास खाई, और जब लौट के आई तो बकरियों की जो चाल थी, जो चलने का तरीका था, वो बकरी से चीते बन गई, एकदम तेज तेज चलने लगी। तो उसने कहा, आज रोज तो मेरी बकरियां सुस्त रहती, आज बकरियों को क्या हो गया भाई? तो फिर दूसरे दिन फिर वो उस जगह ले गया, फिर बकरियों ने वही उस जगह की घास खाई। अब तो बकरियां भाग भाग के घास खाने लगी, चीते की तरह तेंदुआ बन गई बकरियां। तो उसने देखा ऐसा क्या है, ऐसा क्या खाया जाता है कि भाई बकरियां ऐसा क्या खा रही हैं कि इतनी एक्टिव हो गई। तो उसने देखा, तो पहली बार उसने वो सीड्स, कॉफी के जो बीज हैं, वो लेकर आया। तो ऐसा कहानी में सुनने को मिलता है। तो ये 16th सेंचुरी में इंडिया आ गई थी कॉफी। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी में भारत भी आ चुकी थी, क्योंकि इंडिया में मुगल डायनेस्टी थी। तो यहां से कुछ लोग
मक्का मदीना जाया करते थे, अरबियन कंट्री में कॉफी पहले से डिस्कवर हो चुकी थी, तो वहां से जो कॉफी है भारत भी आ गई, 16वीं सेंचुरी में आ गई। अब 16वीं सेंचुरी में भारत में आ गई कॉफी, तो 16वीं सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई तो अंग्रेज तो चाय के दीवाने थे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, कॉफी को 200 साल के लिए 200 ईयर्स 200 साल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया। भाई जिसका राज उसी के रूल। तो उन्होंने कॉफी को 200 ईयर्स उन्होंने कॉफी को ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर 19वीं सेंचुरी में मैं ये लीजिए कॉफी की स्पेलिंग लिख रहा हूं, कहते ये तो गलत है, कॉफी की स्पेलिंग ये पहले यही लिखी जाती थी, ये डच लैंग्वेज में यही लिखी जाती थी, डच लैंग्वेज में कॉफी की स्पेलिंग यही थी। फिर अंग्रेज ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया 200 साल के लिए। फिर 19वीं सेंचुरी ने ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने कॉफी दोबारा मार्केट में लाए अपना ब्रांड बना के, और उसका नाम लिखा कॉफी, ये नाम रखा। तो 19वीं सेंचुरी में कॉफी वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई। तो ये कॉफी की हिस्ट्री है। आपको बाकी जो चीजें देखना हो तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए, आप कॉफी की हिस्ट्री तक बात सीमित नहीं होगी, आगे भी तो देखना पड़ेगा। ये लीजिए, फेवरेट प्लेसेस फॉर कॉफी। ये इंडिया में नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। तो अगर हाइप की बात की जाए तो इस समय स्टारबक्स ये कॉफी में सबसे ज्यादा हाइप में है, सबसे ज्यादा फेवरेट है। इस जगह जाकर आप कॉफी पी सकते हैं। ये है कैफे कॉफी डे, ये दूसरा है, दूसरी जगह है, दूसरा ब्रांड है जहां आप जाकर कॉफी पी सकते हैं। ये तीसरा है बैरिस्टा, यहां पर जाके आप कॉफी पी सकते हैं। अब जाना क्यों जाके पी सकते हैं, अभी आपको बताया ना कहां कहां आप क्या क्या आपके दिमाग में आया, और शायद कई लोग तो प्लान भी बनाने लगे होंगे। यस, कई लोगों के मन में कीड़ा भी काटने लगा होगा। सो माय डियर, ये है कोस्टा कॉफी और ये है इंडियन कैफे हाउस। ये 5 फेवरेट जगह जहां पर आप जाकर कॉफी पी सकते हैं। तो आप बताइए, आप कौन सी जगह जाना चाहेंगे, कमेंट करके बताइए कौन सी जगह जाना चाहेंगे कॉफी पीने के लिए। ओके 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 ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बता दूं थोड़ा सा, बजट भी तो देख लेते हैं, बजट कैसा क्या है। हाँ, थोड़ा सा आइडिया मैं देता हूं। एक मैं रेंज बताता हूं कि भाई बजट भी तो अलाउ करना चाहिए। अब आप किसी के साथ ही जाएंगे कॉफी पीने के लिए, अब बजट मैं आपको थोड़ा सा एक राउंड अबाउट ऑलमोस्ट थोड़ा सा बता दूं। अगर आप स्टारबक्स जाते हैं तो स्टारबक्स में जो इसका सॉर्ट है, सॉर्ट जैसे पिज्जा में होता है आपका स्मॉल, मीडियम, रेगुलर, ऐसी तरह से कॉफी में स्टारबक्स में होता है सॉर्ट। दूसरा होता है आपका टॉल, तीसरा होता है आपका ग्रैंड, तीसरा होता है आपका ग्रैंड, तीसरा आपका शॉर्ट, टॉल और ग्रैंड। ये शुरुआत होती है इसकी 250, मैं राउंड अबाउट प्राइसेस बता रहा हूं, 250, 250 रुपए ये टॉल होता है। ये मैं रेट बता रहा हूं स्टारबक्स के, ये स्टारबक्स नाम है इसका, स्टारबक्स इसका नाम है इस ब्रांड का। ये इंडिया सबसे ज्यादा हाइप में है इस समय, इंटरनेशनल ब्रांड है। टॉल है आपका 275 का है और ये 300 का है ग्रैंड। जो आपको ग्लास ये कप दिए जाते हैं वो है। और कह दो सर अगर थोड़ा बजट कम है आपका, अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है, मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड भी आना चाहे, आ जाते ना कभी कभी, या आप किसी प्रोफेशनल मीटिंग में हैं, 4 लोग और आ रहे हैं उनके साथ, है ना, या आप किसी स्पेशल फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, तो आप उनके साथ कोई आएगा तो मना नहीं कर सकते आप। तो बजट थोड़ा सा देख लीजिए माय डियर। इससे ये सारे थोड़े से ब्रांड थोड़े से ही सस्ते हैं, ज्यादा नहीं। अब ये कंपैरेटिवली थोड़े से कम है। अगर आप इसी की तरह बात करोगे तो भाई ये
75 से स्टार्ट हो जाता है, तो कंपेरेटिवली थोड़े से कम है ये ब्रांड, ये थोड़ा सा कॉस्टली है। तो अगर 2 लोगों की प्लान है तो 1000 रुपीज़ जो नोट मोदी जी बंद कर चुके हैं उतने ही रुपए की व्यवस्था करनी पड़ेगी। 4 लोग हैं तो थोड़ा सा और बजट बनाना पड़ेगा। तो ये 5 ब्रांड हैं, प्लेसेस हैं जहां पर आप जाके कॉफी पी सकते हैं। तो बताइए कौन से ब्रांड में आप, कौन से प्लेस में जाना चाहेंगे, कमेंट करके बताइए कौन से प्लेस में जाना चाहेंगे। चलिए पहुंच गए, बजट भी आपके पास है, ओके, बेस्ट ऑफ लक। तो अब जब बताइए सामने बैठा हुआ कैंडिडेट कौन सी कॉफी पसंद करेगा, आप कौन सी कॉफी ऑर्डर करना चाहेंगे, कॉफी कौन सी ऑर्डर करना चाहेंगे। मैं कहते सर आप कौन सी पी रहे थे, मैं कौन सी पी रहा था, आप बताना कमेंट करके, ना मैं आपको पढ़ा दूं तो आप मुझे बताइए सर आप ये वाली कॉफी पी रहे थे, राइट। मैं बताऊंगा उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स थे, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। सो रेडी, तो आपने पहचान लिया कौन सी जगह आप जाना चाहेंगे, कौन सी कॉफी आप ऑर्डर करना चाहेंगे। कहते कॉफी तो एक ही जैसी, नहीं, कॉफी ऑर्डर करनी पड़ेगी। आप कॉफी का मतलब अभी आपने दिमाग में क्या आया था, प्रोफेशनल चीजें आई थी, है ना, बहुत सारी चीजें आई थी आपकी, कॉफी तो कई जगह काम करती है। सो माय डियर, देखते हैं आप कौन सा ब्रांड, कौन सी कॉफी आपकी फेवरेट से, कौन सा बताना चाहेंगे, कौन सा लेना चाहेंगे आप कॉफी। ये लीजिए, हाँ जी, फेवरेट्स, अगर फेवरेट्स की बात करें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैंने कुछ मेन कॉफी में आपको बताने जा रहा हूं। पहले पढ़ लीजिए, इनको पढ़ लेते हैं ढंग से, देखिए पॉज करके आप आराम से पढ़ लीजिए। मैं हिंदी लिखूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूं तो आप हिंदी में आराम से समझ लीजिए। यह है एस्प्रेसो, एक्स नहीं है, एक्स नहीं, एस्प्रेसो, ठीक। यह है अमेरिकानो, है ना। और यह है फ्लैट वाइट, यह है माकियाटो, राइट। यह है कैपुचिनो और यह है मोका, इट इज मोका। चलिए मैं लिख देता हूं, नहीं आप, यह है मोका, यह है एस्प्रेसो, यह है फ्लैट वाइट, यह है सॉरी मैं इसको सही कर देता हूं माय डियर, यह है यह है माकियाटो, ये फ्लैट वाइट है, ये अमेरिकानो है, ये एस्प्रेसो है, ये कैपुचिनो है, और ये है मोका, ये है लाटे, और ये है डोपियो, तो क्या, तो आपने दो नहीं लिखे, ये तो पढ़ ही लोगे, एस्प्रेसो और अमेरिकानो। तो आप बताइए आपका फेवरेट कॉफी कौन सी है। देखो आपने फेवरेट जगह तो ढूंढ ली, आपका जैसा बजट है वैसा आप चले जाइए। आप कॉफी कौन सी मंगाएंगे, है ना। कई लोगों के ब्रेकअप हुए पड़े हुए इसी वजह से कि कॉफी नहीं मंगा पाए ढंग से, नाम ही नहीं मालूम, है ना। तो माय डियर, कौन सी कॉफी आप ऑर्डर करना चाहेंगे। कह दो सर कौन सी, बाकी जो लोग जानते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, और जो भाई हम लोग, कई लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, छोटे शहरों से हैं, तो जैसे मैं भी अपने कॉलेज की लाइफ में नहीं मालूम था इतना सारा कुछ, है ना। तो आप बहुत सारे लोग कॉलेज लाइफ में हैं, तो थोड़ी सी अगर मेरी तरफ से मदद हो रही है तो मैं समझूंगा थोड़ा अच्छा कर रहा हूं। सो माय डियर, ये कौन कौन सी कॉफी है देख लिया आपने। कहते सर हम कौन सी पिए जाके, कौन सी ऑर्डर करें। चलिए मैं बताता हूं कौन सी ऑर्डर करेंगे आप। चलिए माय डियर वॉच सर, चलिए हाँ, तो ये लिखें तो आप देख लीजिए। देखिए सबसे पहले मैं बताऊं, वेरी फर्स्ट लेट मी कंफर्म यू, सबसे पहले एक चीज क्लियर सुन लीजिए। एक मैं कप बना रहा हूं, पहले देखिए मैं सारी चीजें आपको एक एक चीज क्लियर करता हूं। तो ये लीजिए एक कप है, इन सब कॉफी के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। ये लीजिए एक कप है ना। कि सर आपने अपनी वाला बना दिया, थैंक यू। ये लीजिए एक कप है, आर यू श्योर, ये कप है। मान लीजिए 100 ml का ये कप है, 100 ml का ये कप है। तो सीधी सी बात है, जैसे चाय बनाते हैं आप, तो चाय पत्ती तो सब में पड़ती है।
अगर चाय शब्द का नाम है तो चाय पत्ती तो सब में ही पड़ेगी, है ना। अब ये मत कहना गुलाब जामुन में जामुन क्यों नहीं पड़ा। हाँ, तो माय डियर ये कप है, 100 ml का कप है, तो इसमें 100 ml के कप में मैं 30 ml, ये लीजिए इतना ले लिया मैंने 30 ml, हाँ 100 में से 1/3 पार्ट 30 ml पार्ट। पहले मैं बताने जा रहा हूं क्या है 30 ml पार्ट, 2-3 चम्मच कॉफी पाउडर, 2 और 3 स्पून कॉफी पाउडर और 30 ml पानी इसमें मैंने डाल दिया। ये लीजिए, इसमें क्या 2 और 3 स्पून कॉफी पाउडर, ये दिस इज द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। लिटरली आई एम ए टीचर ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो कॉफी एक रिप्रेजेंट करता है, एक अच्छी कॉफी एक रिप्रेजेंट करता है हमारी पर्सनैलिटी को। ठीक है, आप पीते हो या ना पीते हो डजंट मैटर, जानना एक अपनी अलग चीज है ना। तो मैं पीडी की क्लासेस ले रहा हूं कि हमारा बच्चा कहीं जाए तो ऑर्डर करने में झिझके ना, अपनी बात कह सके, दूसरा अगर कहे तो बता सके। अब किसी ने पूछा कौन सी कॉफी पीना चाहोगे, आप कौन सी कॉफी पीना, सर आप कौन सी कॉफी पीना चाहेंगे, सर की लगी पड़ी हुई है, सर समस्या आ रही कि किसी ने कहा कौन सी कॉफी पीना चाहोगे, अब आइडिया नहीं है तो फिर दिक्कत आ रही है। एम्बैरसिंग मूवमेंट हो जाते हैं ऐसे। एम्बैरसिंग मूवमेंट से बचने के लिए थोड़ा सीख लेते हैं, है ना। तो जिसको आता है मच बेटर, मेरी शुभकामनाएं हैं। जिनको नहीं आता है थोड़ा देख लेते हैं, है ना। तो एक कप है 100 ml में, उसमें आपने 2 और 3 स्पून कॉफी पाउडर डाला। ये माय डियर कॉफी पाउडर डाला, ये लीजिए आपने कॉफी पाउडर डाल दिया। कॉफी पाउडर डाला आपने, 2-3 चम्मच आपने 2 और 3 स्पून कॉफी पाउडर डाला और 30 ml पानी डाल दिया। ये सब में पड़ेगा, ये इन चारों में ये बेस है। अगर कॉफी बनाना चाहते हैं, कॉफी पीना चाहते हैं तो ये सब में पड़ेगा, इसमें भी पड़ेगा, इसमें सब में पड़ेगा, इन सब में पड़ेगा, इतना तो सब में पड़ेगा। तो कहते जब सब में पड़ रहा तो सबका नाम एक ही क्यों नहीं रख देते। सबका नाम एक नहीं रख सकते क्योंकि इसके बाद चीजें बदलेंगी। अब देखिए कैसे बदलते हैं, है ना। तो इतना तो आप जान गए, इतना सबको इसमें ये बेस है, ये सब में पड़ेगा और इस बेस को एस्प्रेसो बोला जाता है। तो एस्प्रेसो कोई नहीं पीता, इतना सब में पड़ेगा। केवल ये है 100 ml का कप है, इसमें 30 ml 2 और 3 पाउडर कॉफी पाउडर डाल के 30 ml पानी डाला। ये कोई नहीं पीता, इसको बोलते हैं एस्प्रेसो। क्या तो जब कोई नहीं पीता तो ये लिखा क्यों है, मैं बता रहा हूं क्यों। इसको कोई नहीं पीता, केवल जिसको बहुत ही स्ट्रांग कॉफी पीनी होती, बहुत ही स्ट्रांग। क्या तो सर आप वही पी रहे थे, नहीं मैं नहीं पी रहा था, बहुत ही स्ट्रांग पीनी हो तो वो एस्प्रेसो पीता है, राइट। तो माय डियर ये एस्प्रेसो है, इसको कोई नहीं पीता, जिसको हद से ज्यादा स्ट्रांग पीनी हो तो ये पीता है। तो पहली बात समझ में आई, इन सब में जितनी भी कॉफी बनेगी सब में एस्प्रेसो पड़ेगा, इसको एस्प्रेसो बोलते हैं, ये सब में पड़ेगा। यानी 30 ml वाटर और 2-3 चम्मच कॉफी पाउडर सब में पड़ता है और इसको बोलते हैं एस्प्रेसो। तो अब मैं आपको आगे सिखाता हूं, एक अगली स्लाइड में सारी चीजें क्लियर करता हूं। ये लीजिए, ये देखो, तो ये है एस्प्रेसो। मान लीजिए इस 100 ml कप को ले लिया, ये कप है 100 ml का, ये लीजिए ये 100 ml का आपका कप है। तो इसमें ये एस्प्रेसो है, कॉफी पाउडर है और पानी है, तो मिलाया तो ब्लैक हुआ, राइट। तो ये है एस्प्रेसो। ये जिसको बहुत स्ट्रांग पीनी होती वो पीता है ना। ये है अमेरिकानो और ये है, मैं अब इन्हीं से अमेरिकानो, फ्लैट वाइट और माकियाटो। अब इसी एस्प्रेसो में मैं 30 ml ये था, क्या था, पानी, 30 ml पानी था, इसमें मैं 70 ml ये क्या लिखा, हॉट वाटर, गर्म पानी मिला देता हूं। इतना तो था, ये एस्प्रेसो है, इसमें मैं 70 ml क्या मिला देता हूं, एस्प्रेसो, 70 ml क्या मिला देता हूं, हॉट वाटर। तो ये बन जाएगा अमेरिकानो, वही अमेरिकानो बन जाएगा हॉट वाटर।
इसमें मिल्क विल्क अभी कुछ नहीं पड़ रहा है, इसमें एस्प्रेसो था, हॉट वाटर मिला दिया, ये बन गया अमेरिकानो। अब वही एस्प्रेसो था, यही एस्प्रेसो है, अब इसमें पानी नहीं मिलाया, अब इसमें मैंने 70 ml 30 तो सब में है, इसमें मैंने 70 ml स्टीम्ड मिल्क, एक स्टीम्ड मिल्क थोड़ा सा थिकनेस लेकर होता है, जो आप पिएंगे तो थोड़ा सा टंग पर आपको वेलवेटी फ्लेवर आएगा, थोड़ा सा क्रीमी टाइप का लगेगा, तो उसको बोलते हैं स्टीम्ड मिल्क। स्टीम्ड मिल्क मिला दिया, तो मिल्क मिलाते हैं तो आप चाहो तो अपने हिसाब से शुगर भी ऐड कर सकते हो, जब मिल्क मिलाओ तो आप शुगर भी ऐड कर सकते हो। तो ये है फ्लैट वाइट, जो कि हमारे घरों में मोस्टली यही पी जाती है। कॉफी पाउडर, दूध, स्टीम नहीं होता तो जो होता है दूध और चीनी मिला देते हैं, तो हम लोग मोस्टली फ्लैट वाइट पीते हैं, ये वाली पीते हैं घर पर जो नॉर्मल बनती है ना स्टीम्ड मिल्क। अब इसमें इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें हॉट वाटर मिला और इसमें मिल्क मिला, ये अंतर है। हॉट वाटर मिलाओगे अमेरिकानो बन जाएगा, मिल्क मिलाओगे स्टीम्ड मिल्क फ्लैट वाइट बन जाएगा, कुछ नहीं मिलाओगे तो एस्प्रेसो तो है ही है, ये कोई नहीं पीता। तो जो पढ़ने वाले लोग हैं मोस्टली फोकस करने के लिए हॉट अमेरिकानो पीते हैं। अब इसी में मिल्क फोम, कहते ये मिल्क फोम क्या होता है? मिल्क फोम आप ऐसे समझोगे, जो हम लोग दूध लेने जाते हैं तो हम 2 लीटर दूध लेके जाते हैं, मेरे साथ तो कई बार यही होता है कि 2 लीटर दूध लेकर आया, घर आया तो 1.5 रह गया, हाफ लीटर गायब हो गया। मेरे सामने उसने 2 लीटर दिया था दूध, मिल्कमैन हैज गिवन मी 2 लीटर, बट एज सुन एज आई रीच माई होम तो हाफ लीटर गायब हो गया। तो जो फेना होता है दूध का झाग, वहां आप शादियों में जाते हैं तो जो मशीन्स रहती हैं वो बनाती हैं फोम, तो और ये जहाँ से हम दूध लेते हैं वो तो अपने आप रेडीमेड बना देता है, उसके हाथों में मशीन है ना। तो फोम होता है, तो फोम आपने इसमें डाला, फोम बैठ के कम हो गया, आपने इतना बड़ा गिलास बैठ के ये कम हो गया, फोम तो जाग बैठ जाएगा तो केवल इतना बचा। अब ये एक्सप्रेसो तो पहले ही से थी, तो फोम है, बैठ गया, कम हो गया। तो ये अब बताइए, इसको बोलते हैं माकियाटो। अब आप कमेंट करके बताइए, इन सब में एक्सप्रेसो के बाद इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग कॉफी कौन सी है? एक्सप्रेसो तो सबसे ज्यादा है, उसके बाद दूसरी स्ट्रॉन्ग कॉफी कौन सी है? कमेंट में लिखकर बताइएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, कमेंट में लिखकर बताइएगा, है ना। चलिए, तो आप कमेंट में वीडियो पॉज करके बताइएगा, क्योंकि मैं अभी बताने जा रहा हूं तो आप पॉज करके बताइएगा। तो सेकेंड नंबर की जो स्ट्रॉन्ग है वो है एस्प्रेसो। कहते नहीं सर अमेरिकानो है, अमेरिकानो में पानी ज्यादा मिला हुआ है तो इसकी कड़वाहट कम हो जाएगी। इसमें फोम मिलाया था तो फोम बैठ के कम हो गया तो कड़वाहट उतनी ही रही, पानी ज्यादा मिलाया तो कड़वाहट कम हो गई। आर यू श्योर? तो सेकेंड नंबर की स्ट्रॉन्ग ये है, थर्ड नंबर की स्ट्रॉन्ग ये है, और ये हम लोग घर पे पीते हैं। ये सीख लीजिए, काम आएंगे, कई लोगों के आ भी रहे होंगे, हम नहीं बताना चाहते हैं, वो अलग चीज है माय डियर। चलिए, तो ये हो गए, आई थिंक डिड यू गेट इट। अगला देखते हैं। हाँ, ये है लाटे। देखिए एक्सप्रेसो तो सब में पड़ा हुआ है, देखो एस्प्रेसो इसमें भी पड़ा है, एस्प्रेसो इसमें भी पड़ा है, एस्प्रेसो इसमें भी पड़ा है, सब में एस्प्रेसो पड़ा हुआ है। अब अगर आपने एस्प्रेसो में कह दो सर ये तीनों में चीजें तो एक जैसी पड़ी हुई हैं, इनमें तीनों में देखिए सर ये मिल्क है, मिल्क फॉर्म है, ये स्टीम्ड मिल्क है, और ये एस्प्रेसो है, और ये भी मिल्क फॉर्म है, ये स्टीम्ड मिल्क है और एस्प्रेसो है। तो ये दोनों अलग अलग नाम क्यों हैं, जबकि इसमें चीजें तो एक जैसी पड़ी हैं? द थिंग्स आर द सेम, इंग्रेडिएंट्स आर द सेम, इवन व्हाई द नेम्स आर डिफरेंट माय डियर। यू आर थिंकिंग कि भाई नेम क्यों अलग अलग है? ये लाटे है, मैं लिख देता हूं, दिस इज लाटे और दिस इज कैप्चिनो, दिस इज कैप्चिनो। ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा। ये 100 ml का कप है, 100 ml का कप है, तो ये देखिए इसमें स्टीम्ड मिल्क ज्यादा है। लुक, इसमें ये 30% निकाल दिया, बचा 70% में, इसमें 50% स्टीम्ड मिल्क है। कितना है?
50% इसमें स्टीम्ड मिल्क है। और ये देखो छोटी सी जगह है, ये ज्यादा बड़ी है क्योंकि एक्सप्रेसो नीचे वाला बेस तो सब में एक ही जैसा रहेगा। इन दोनों में फर्क है। इसमें देखो, इसमें 50% स्टीम्ड मिल्क है और 20% मिल्क फोम है। और इसमें क्या है, इसमें ये 30% है और ये दोनों 35 ये दोनों बराबर है। देख लो आप, ये दोनों बराबर हैं। तो अब तीनों क्वांटिटी बराबर की डालोगे तो वो कैप्चिनो हो जाएगा। कैप्चिनो नाम याद रखना, कैप्चिनो। और अगर आप मात्रा में अंतर करेंगे तो फिर आपका ये हो जाएगा लाटे। इज इट क्लियर? ये हो जाएगा आपका लाटे। अब ये है मोका। ये मोचा नहीं है, इट इज कॉल्ड मोका। आई रिपीट, इट इज कॉल्ड मोका। मोका में क्या है? मोका में चॉकलेट है, हॉट चॉकलेट है, मिल्क फॉर्म है, स्टीम्ड मिल्क है, हॉट चॉकलेट है। एस्प्रेसो तो सब में पड़ता है, बिना एस्प्रेसो के तो कॉफी बन ही नहीं सकती। तो इसमें इतने इंग्रेडिएंट्स हैं। तो माय डियर, ये है मोका। तो दीज, अब एक कॉफी और बची है माय डियर, एक कॉफी और बची है। तो सर कौन सी कॉफी बची है? देख लीजिए, एक कॉफी और बची है। ये देखिए, ये है डबल एस्प्रेसो। क्या तो ये कैसी डबल एस्प्रेसो? देखो, एक तो 30% 30 ml वाटर था। 30 ml वाटर तो बेस में होता है 30 ml था शुरू में। एस्प्रेसो में इतना था, इतना एस्प्रेसो थी। एक और एस्प्रेसो बना दो, दो बना दो। एक एस्प्रेसो थे, ये एक और एस्प्रेसो, दो हो गए। तो ये डोपियो बोलते हैं। कहते सर इतनी स्ट्रांग कौन पीता? एक में तो लगी पड़ी इंसान की, दो कौन पिएगा? और लोग पीने वाले पीते हैं, ना। तो डोपियो उसको बोलते हैं, एस्प्रेसो के 2 शॉट। तो कहते एस्ट्रा को शॉट बोलते हैं। एक शॉट और डलवा लीजिए, आपके पास एस्प्रेसो है, एक शॉट और डलवा लीजिए 30 ml का, तो डोपियो हो जाएगा। कहते सर, और मान लो हमने ये कॉफी ऑर्डर किया, हमने लाटे ऑर्डर किया, या हमने चलिए ये लाटे ऑर्डर किया और हमें स्ट्रांग नहीं लगी, तो एक 30 ml का शॉट और लगवा लीजिए, एस्प्रेसो का शॉट लगवा लीजिए। 30 ml का पड़ता है, 30 ml का पड़ता है। आप एक शॉट और लगवा लीजिए। किसी में जैसे पिज्जा जाते हैं अलग से चीज बस्ट करवाते हैं, ऐसे इसमें भी अलग से। एस्प्रेसो तो सब में पड़ता है, डबल करवा लो। तो आपको कम स्ट्रांग लग रही हो और डबल करवा लीजिए, राइट। और ये आपका डोपियो है। सो माय डियर, ये डोपियो। तो एक जैसे चीज बस्ट लगवाते हैं तो एक बस्ट और लगवा लीजिए। चीज बस्ट में कहते हैं एक एक्स्ट्रा बस्ट लगा दें। तो अगर आपको लग रहा कि कोई कॉफी स्ट्रांग नहीं है तो एक आप इसको शॉट बोलते हैं। ये एक शॉट किसी में भी लग सकता है, किसी में भी लग सकता है एक शॉट। तो कई कंपनियां ऐसी हैं, जैसे ये देते हैं 165 का, केवल इतना लोगे 165 का, और इसमें एक शॉट और लगवाओगे तो केवल 15 रुपए बढ़ाते हैं। तो आदमी सोचता अरे तो हम एक शॉट ही लगवा के डबल पियेंगे। तो आप बड़ा खुश होते हो, अरे हमें 15 रुपए में मिल गई। 15 रुपए में नहीं मिल गई, तुम्हें 15 रुपए अलग से पड़ गए। वो तुमको बेचने ही उतने की दोनों चाहते थे, तुम्हें लगा कि तुम्हें फायदा हो गया, एक्चुअल में तुम्हें नुकसान हुआ। वो बेचने ही नहीं चाहते, इसको बेचने ही नहीं चाहते, इसीलिए वो 180 रुपए 180 में बेचना चाहते। ऐसे आप लोगे नहीं। तो 100 ये लगा दिया 165 का, फिर आपसे कह दिया एक शॉट लगवाओगे तो 15 रुपए का लग जाएगा। तो आपने 15 रुपए सोच के, पीना नहीं है फिर भी लगवा लिया, कहे 15 रुपए मिल रही है तो अपना लगवा लिया। तो आप इसमें फायदे में नहीं रहे हो, कंपनी की पॉलिसीज होती हैं, राइट। तो माय डियर, तो किसी में ये आपका ये लीजिए। तो अगर आपको इस कॉफी स्ट्रांग नहीं लग रही है तो आप एक एस्प्रेसो शॉट एक्स्ट्रा लगवा सकते हैं। अब कहते सर आप एक और बची कॉफी, एक कॉफी और बची। कहते सर अभी तो लास्ट कह रहे थे, ये ज्यादा ही लास्ट वाली है, एक और बची है, ये ज्यादा ही लास्ट वाली है। डोपियो समझ में आया? एक्सप्रेसो 2 डबल, एक एस्प्रेसो है, एक शॉट और लगवा लीजिए तो आपका डोपियो हो जाएगा।
तो अब लास्ट वाली बची हुई है। लास्ट वाली कौन सी है? ये विस्की के, तो ये क्या है? ये आयरिश कॉफी है। कई लोग होते हैं भाई हम तो टीचर हैं, हम तो प्रेफर नहीं करेंगे, लेकिन अब बताना तो हमें, पॉइजन का हिंदी भी पड़ता जहर होता है ना, तो अब बता रहे हैं। तो इसमें कुछ लोग अल्कोहलिक होते हैं जिनको पसंद है। अब जैसे प्रोटीन वाला है, वो हर चीज में प्रोटीन ढूंढेगा, जिम जा रहा है उसे हर चीज में प्रोटीन चाहिए। तो ये वाले हैं, इनको हर चीज में चाहिए, उनको कॉफी में भी चाहिए, उनको चाय में भी चाहिए, उनको हर चीज में चाहिए। कोल्ड ड्रिंक में मिला के मैंने देखा कई लोगों को, तो भैया उनको हर चीज तो कॉफी में भी मिला लेते हैं, कॉफी में मिला लेते हैं, तो इसको बोलते हैं आयरिश कॉफी। मैं इसको प्रेफर तो नहीं करता हूं एज ए टीचर, बट पढ़ा रहा हूं, है ना। तो ये तो अपने मतलब की नहीं, जिनके मतलब की है प्लीज देखें, गेट इट द पॉइंट। हर जगह उपलब्ध है, आप चिंता मत करें। कोई भी व्यक्ति आपके बिना अधूरा है। लॉकडाउन में सब चीजें बंद हो गई थी, ठेके सारे खुले थे, तो माय डियर सबसे प्राथमिकता दी गई थी। सो हियर, तो अगर किसी को इसमें भी पसंद है तो है ना। सो माय डियर, होपफुली आप ये मत सोचिएगा कि हम अब कहीं किसी के साथ जाना है तब हम नाम याद करेंगे, राज चौहान ने पढ़ाया था। अभी से याद कर लो वहां जाके कौन सी कॉफी मांगनी है जाके, है ना। ये तुम मोबाइल राज चौहान का वीडियो देखें, कौन सी कॉफी मंगाएं अभी से जो तुमको अच्छी लगे। और तो कहते सर मुझे प्रेफर कर दीजिए, मुझे कब कौन सी पीना चाहिए। देखो मैं अभी जो पी रहा था, आप कमेंट करके बताइए। मैं तो इसमें 30 ml था और हॉट वाटर था। आप बताइए कमेंट करके मैं कौन सी पी रहा था। तो हम लोग घर पे पीते हैं, तो अब मोस्टली वो पीते हैं। अभी मैं पढ़ाने जा रहा था, तो स्टडी के लिए अमेरिकानो कॉफ़ी अच्छी होती है, स्टडी फोकस रखती है। अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की तो हमें ज़रूरत नहीं, इतने ज़्यादा तो हम टेंशन में है नहीं ना, मेरा ब्रेकअप हुआ है ना, और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो इतने ज़्यादा तनाव में नहीं कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीना पड़ेगा। पढ़ाई के लिए मुझे लगता है अमेरिकानो बेस्ट है। हाँ ठीक है, पढ़ाई के लिए अमेरिकानो बेस्ट है। थोड़ा सा हल्के मूड में है तो फ्लैट वाइट घर वाली चल सकती है, और कैपुचिनो भी ले सकते हैं, यहाँ बाहर जाओ। और फिर आप जिसके साथ जा रहे हो उसकी मर्जी का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। उनसे पूछ लो आपको कौन सी चाहिए, वो बताएं तो आपको नाम तो मालूम ही है ना। हाँ, और नहीं बताएं तो तुम बताओ, तो फिर तो सोने पे सुहागा, है ना। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा, और मैं और कोशिश करूँगा और अच्छे बनाऊँ। थैंक यू वेरी मच।